नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9 का गणित का वर्कशीट संख्या 66 लेकर के उपस्थित हूँ। यह दिनांक 11 जनवरी 2022 के लिए है। हमारा आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 10 में है। इस वर्कशीट को करने के लिए आपको वृत्त से संबंधित पदों की समझ होगी। यदि आप वृत्त व इससे संबंधित पदों के बारे में तो जानते ही हैं। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में भी जानेंगे। तो आइए प्रमेय क्या कहता है। पहला प्रमेय देखा है, ये दिया हुआ है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब देखिए, ये जीवा है और इस पर डाला गया लंब ये है। तो कह रहा है जो कि ये इसे समद्विभाजित करता है। आप वैसे प्रूफ भी कर सकते हैं। देखिए, ये दिया हुआ है लंब है, यानी ये 90 डिग्री दिया हुआ है, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है और ये इसके बराबर है, यानी ओ ए इजकल टू ओ बी दोनों बराबर है क्योंकि दोनों त्रिज्या है। और ओ एम कॉमन है, ओ एम बराबर में ओ एम उभयनिष्ठ है। और ये 90 डिग्री है, ओ एम ए बराबर में ओ एम बी, ये 90 डिग्री दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर एच एस से दोनों सर्वांग सम हो जाएगा। ट्रायंगल ए एम ओ सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल बी एम ओ के, बी एम ओ। तो ये सर्वांगसम हो जाएगा, ये ट्रायंगल इसके सर्वांगसम, ये ट्रायंगल इसके सर्वांगसम हो जाएगा। तो सीपीसीटी से ए एम बराबर में बी एम। तो यही कह रहा है, इसमें दे दिया है यदि ओ एम ए और ओ एम बी बराबर में 90 डिग्री हो तो ए एम बराबर में बी एम होगा। और इसका विलोम भी सही है। विलोम भी आप देखना चाहें तो इसको इस तरह बना सकते हैं। अब इसका कन्वर्स भी कह रहा है, तो कन्वर्स भी देखें। अब यहां पे कह रहा है आपको ये और ये बराबर दिया होगा। तो अब दोनों ट्रायंगल में यदि लेते हैं तो ये बराबर ये दिया हुआ, ये उभयनिष्ठ है दोनों में, और ये क्या है, त्रिज्या है। तो इसका मतलब सीपीसीटी से ये कोण और ये कोण बराबर होगा। और दोनों तो ये क्या है, ये इस तरह जो कोण बन रहा है वो बराबर, मतलब दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा क्योंकि ये रेखीय है, रैखिक युग में है। तो दोनों बराबर है तो दोनों की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो यानी इसका विलोम भी सही है। तो कह रहा वृत्त के केंद्र पर एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। अब दूसरा देखते हैं, ये एग्जाम्पल दिया हुआ एक, उसको देखते हैं। यहां पे दिया हुआ, यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा पर लंब समद्विभाजक होता है। यहां पे दो वृत्त है, एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। तो यहां से यहां दोनों वृत्त को के केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर इसका जो दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु जहां पे दोनों मिल रहा है वो इस पे लंब है। तो आइए देखें, दो वृत्त जिसके केंद्र O और O' है, एक दूसरे को ए बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी ये बिंदु जो है इसमें एक यहां पे और एक यहां पे प्रतिच्छेद करती है। तो ए बी एक उभयनिष्ठ जीवा हो जाएगा, ये दोनों एक में जीवा हो जाएगा, ए बी उभयनिष्ठ जीवा हो जाएगा। तो और O और O' उनके केंद्रों को मिलाने वाली एक रेखा हो जाएगा। अब O' ए बी पर M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी इस तरह से हो गया, ये दोनों एक दूसरे को M बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी एक ये जीवा हो गया और यहाँ पे M हो गया, और इस तरह से ये ए बी, यहाँ पे A है और ये B है,
इस तरह से ये हो गया, ये ओ डैश है और ये ओ है। अब ये हमें सिद्ध करना है, ये 90 डिग्री यहां पे ये एंगल बन रहा है। तो अब चलते हैं, ओ और ओ डैश को ए बी से मिलाया, यानी इसको और इसको मिला दिया, ओ बी से बारी बारी से मिला दिया ओ और ओ डैश को, यानी ये और ये हमने मिलाया इस त्रिभुज में। अब इसी को हमने बाहर हिस्सा निकाल लिया है। अब चलिए देखिए, एक ये ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ए ओ बी और बी ओ ए ओ डैश, एक ट्रायंगल है ओ ए ओ डैश और ओ बी ओ डैश में, यानी यहां पे ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में। तो क्या देखते हैं, ये और ये बराबर है, दोनों त्रिज्या है इसका बड़े वाले वृत्त का, यानी ओ ए बराबर में ओ बी, और साथ ही ये बराबर में ये ओ डैश ए बराबर में ओ डैश बी, वो दोनों त्रिज्या है। और ये उभयनिष्ठ है, यानी ओ डैश बराबर में ओ डैश, उभयनिष्ठ हो गया। तो यानी सीपीसीटी से ये दोनों क्या हो गया, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। तो यानी यहां पे कोण एक, ये कोण है, कोण एक बराबर में कोण दो हो जाएगा सीपीसीटी से, ये कोण हमने निकाल लिया, ये बराबर में ये सीपीसीटी से। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, यानी ये त्रिभुज में, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ एम और बी ओ एम में, ए ओ एम और बी ओ एम में, यहां पे ये और ये दोनों त्रिज्या है, ओ ए बराबर में ओ बी और ओ एम बराबर में ओ एम, दोनों में उभयनिष्ठ है। और कोण एक बराबर में कोण दो हमने अभी निकाला है। तो यानी भुजा कोण भुजा से, यानी ये भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा से ये दोनों सर्वांगसम हो गया, यानी ए ओ एम बराबर और बी ओ एम सर्वांगसम हो गया। तो यानी ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण 3 और ये कोण 4 रख लिया यहां पे। लेकिन कोण 3 और कोण 4 तो क्या है, रैखिक युग्म है। तो कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो और ये दोनों बराबर है, तो यानी कोण 3 और कोण 4 का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ए एम ओ डैश पर लंब है। तो इस प्रकार ये बिंदु एम ए बी का मध्य बिंदु है, अतः ओ डैश ए बी का लंबसम द्विभाजक है। मतलब सीपीसीटी से ए एम बराबर में बी एम हो जाएगा, ये बराबर में ये, तो लंबसम द्विभाजक हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। तो यानी ओ डैश ए बी का लंबसम द्विभाजक है, प्रूव हो गया। अब हमेशा की तरह सवाल दिए जाते हैं करने के लिए, तो आइए सवाल देखें। यहां पे दिया हुआ, स्वयं प्रयास कीजिए के तहत एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब है। तो एक सबसे पहले आप एक वृत्त खींचिए। अब यहां पे कह रहा, देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया, एक ये इस वृत्त है, वृत्त का केंद्र O है और ए बी एक जीवा है। आपको दिया हुआ है जो कि वृत्त के केंद्र से जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा लंब होती है, यानी ये और ये 90 डिग्री होता है। तो ये आप पहले भी सिद्ध किए हैं, तो उसी से आते हैं, सिद्ध करते हैं। तो आपको दिया हुआ है जो कि ए बी बराबर में, यहां पे m मान लेते हैं, ए एम बराबर में बी एम, ए एम बराबर में बी एम, ये दिया हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है जो कि ए
एम ओ इजकल टू बी एम ओ बराबर में 90 डिग्री। तो आइए इसको हम आपस में जोड़ें, ओ को इससे और इससे जोड़ें। तो अब दो ट्रायंगल आ गया, लिखे इन ट्रायंगल यानी त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज, यहां पे हमने एम माना था, ए ओ एम तथा त्रिभुज बी ओ एम में यहां पे ए बी ए ओ इजकल टू बी ओ, ये त्रिज्या है, साथ ही ए एम इजकल टू बी एम, ये उभयनिष्ठ है। ये दिया हुआ, ये हमारे पास दिया है और ओ एम इजकल टू ओ एम इजकल टू ओ एम, तो ये दिया उभयनिष्ठ है। अब इस प्रकार हमारे पास जो बना ट्रायंगल ए एम ओ सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम ओ के, किससे? एस 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 रूल से। अब सीपीसीटी से ये कोण मान लेते हैं एक और ये दो, तो कोण एक बराबर में कोण दो हो जाएगा, आप नाम भी लिख सकते हैं। और ये दोनों एक ही रेखा पर है, तो यानी रैखिक युग्म हो जाएगा, कोण एक प्लस कोण दो इजकल टू 180 हो जाएगा, रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म। अब कोण एक प्लस कोण एक इजकल टू 180, यानी कोण एक बराबर में कोण दो बराबर में 90 डिग्री हो जाएगा, यानी ये 90 डिग्री हो गया। तो यही हमें सिद्ध करना था, जो इसका मतलब हो गया ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहां पे अगला सवाल कह रहा है, मान लीजिए कि आपको एक वृत्त दिया गया, तो हमने एक वृत्त ले लिया। अब एक रचना ऐसा करना है जो कि इसका केंद्र नहीं पता है, केंद्र आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे केंद्र ज्ञात करने के लिए हम इस पे कोई 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट, असंरेखीय बिंदु, कोई 3 बिंदु ले लेंगे। 3 बिंदु हमने ले लिया, एक ये बिंदु ले लिया, एक ये बिंदु ले लिया और एक ये बिंदु ले लिया। अब इसको बारी बारी से हम मिलाएंगे। तो एक ये, यानी इसको हम मिलाएंगे, ये जीवा हो जाएगा, एक ये जीवा हो गया और एक ये जीवा हो गया, इसको मिलाएंगे। अब क्या करना है, इसका लंब समद्विभाजक, यानी इसका हम जानते हैं जो कि किसी भुजा का यदि लंब समद्विभाजक करना है, तो यानी इसके आधे से अधिक त्रिज्या लेकर के ऊपर और नीचे निशान लगाना, और यहां से भी। तो इसी प्रकार इसके आधे से, जितनी इस जीवा की लंबाई है उसके आधे से अधिक प्रकार का मुंह खोल करके हमें यहाँ पे रखना है नुकीला हिस्सा, ऊपर की ओर और नीचे की ओर ले जाना है, और फिर यहाँ से भी ऊपर और नीचे की ओर ले जाना है। जहां पे ये कटेगा उसको इस तरह से हम मिला देंगे। साथ ही अब इसका भी लंब समद्विभाजक करेंगे, तो इसका आधे से अधिक ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे, और यहाँ से आर्क लगाएंगे, और यहाँ से भी ऊपर और नीचे निशान लगाएंगे। जहां पे ये दोनों कट जाएगा तो ये इसका समद्विभाजक हो जाएगा। अब ये छोटा पड़ रहा है, तो इसको हम और ऊपर खींचेंगे, जहां पे ये दोनों टकराएगा, ये इसकी त्रिज्या मतलब केंद्र हो जाएगा, ये इसका केंद्र हो जाएगा। यानी दोनों लंब समद्विभाजक जहां पे ये टकराएगा, वो दोनों के मिलान बिंदु को, उभयनिष्ठ बिंदु को उसका केंद्र कहते हैं। तो इसके द्वारा आपको केंद्र की रचना करनी है। फिर से देखिए हमें क्या करना है, एक वृत्त लेना है, और वृत्त पे कोई 3 बिंदु लेना है, और तीनों बिंदु को आपस में जोड़ना है। जैसे इसको जोड़े। अब इसका लंब समद्विभाजक लेंगे ऐसे, जहां पे ये कटेगा,
और इसका भी लमसम द्विभाजक लेंगे, जहां पे ये कटेगा तो इसको मिलाते हुए अब जहां पे ये दोनों मिला वो इसका केंद्र कहलाएगा। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।